गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है बैंक अकाउंट्स એટલે કે બેંકના હિસાબો, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 23 आप लोगों को करवाने वाली हूँ। ठीक है, अभी उससे पहले यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे जो दिया गया है बैलेंस शीट, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है कैपिटल, उसके बाद है सर्व्स एंड रिजर्व एंड सरप्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, और आगे यहाँ पे 6 7 यहाँ पे टोटल 12 शेड्यूल दिए। ठीक है, એટલે કે જે પરિશિષ્ટ હોય છે તે टोटल 12 આપેલા છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल 1 में क्या आता है वो, उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल 2 3 4 इस तरह से टोटल 12 शेड्यूल्स है। ठीक है, यहाँ पे तो वो आपको लर्न करने होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म नंबर बी करके लिखा है यहाँ पे पीएनएल अकाउंट्स। ठीक है, अभी पीएनएल अकाउंट्स आपको किस तरह से प्रिपेयर करना होगा, तो फर्स्ट इनकम आपको लिखनी है, उसमें इनकम अर्न यानी कि जो भी इनकम आप लोगों ने कमाई है वो यहाँ पे शेड्यूल नंबर आएगा 13। ठीक है, उसके बाद आएगा अदर इनकम, वो आएगा 40 नंबर का शेड्यूल। उसके बाद इसका टोटल आपको लिखना होगा, और सेकंड नंबर में आप लोगों को एक्सपेंडिचर लिखना होगा એટલે કે खर्च। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, जो भी इंटरेस्ट का हमारा एक्सपेंडिचर है वो लिखना होगा, वो होगा हमारा शेड्यूल नंबर 15। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस એટલે કે संचालन खर्चा वो होगा आपका 16 नंबर का शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद इसका भी टोटल करना होगा। उसके बाद थर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी हमारा आया वो हमें लिखना होगा, और उसके बाद जो टोटल आया उसमें से हमें क्या करना होगा, ये माइनस करना होगा कि यहाँ पे जो भी है ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिफंड्स, ट्रांसफ़र टू अदर रिजर्व। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो भी रिजर्व हमें रखना होगा उसकी अमाउंट भी यहाँ पे आप लोगों को लिखनी होगी। ठीक है, तो फाइनल जो टोटल मिलेगा तो वो हमारा पीएनएल अकाउंट का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेड्यूल 30 में 13 जो है वो है इंटरेस्ट अर्न। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 16 शेड्यूल से वो आपको लर्न करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 23 जो है वो करवाऊँगी। अभी सम नंबर 23 जो है उसका बी जो है बी कराऊंगी। ठीक है, इसमें ऐसे बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ कृष्णा बैंक लिमिटेड प्रिपेयर शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोगों को शेड्यूल नंबर 16 जो है वो करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फर्स्ट दिया है सैलरीज एंड अलाउंस। ठीक है, એટલે કે પગાર અને ભથ્થું। उसके बाद है रेंट टैक्सेस एंड लाइटिंग એટલે કે ભાડું વેરા અને વીજળી, तो वो है 12,675। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्ट फीस એટલે કે જે ડાયરેક્ટરોની ફીસ હોય છે તે ડાયરેક્ટર્સ ફીસ। उसके बाद है ऑडिट फीस। उसके बाद है पोस्टेज टेलीफोन एक्सपेंसेस એટલે, ठीक है, तो वो यहाँ पे है 2,980। उसके बाद यहाँ पे आगे दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 1020 का। उसके बाद है लॉकर का रेंट है दिया है यहाँ पे, और ट्रांसफ़र फीस दी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसमें आपको सबसे फर्स्ट क्या करना होगा कि इस तरह से टेबल आपको बनाना होगा, ऊपर लिखना होगा कि शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो है वो सिर्फ एक ही ईयर का दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा कॉलम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें ये फाइंड करना होगा कि इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सैलरी एंड अलाउंस दिया है। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट करके सैलरीज। ठीक है, सैलरीज एंड अलाउंस, तो वो यहाँ पे कितना दिया है, तो 15,225 दिया है। ठीक है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है 15,225। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर का कौन सा आएगा, सेकंड नंबर का यहाँ पे बोला है रेंट टैक्सेस एंड लाइटिंग। ठीक है, तो वो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं इसको। ठीक है, तो वो है 12,675। ठीक है, तो सेकंड करके आपको लिखना होगा रेंट टैक्सेस एंड लाइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारा आंसर आएगा 12,675। ठीक है, उसके बाद थर्ड करके आपको लिखना होगा ऑडिटर्स फी। ठीक है, वो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, तो वो है टोटल 5,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा डायरेक्टर्स फीस, टोटल है 5,000। उसके बाद यहाँ पे दिया है ऑडिट फीस, वो है 3,000, तो वो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, तो फोर्थ करके आपको लिखना होगा ऑडिट फीस।
3000। उसके बाद 5th नंबर का आपको यहाँ पे दिया है पोस्टेज टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो वो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा पोस्टेज टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे उसका टोटल है 2980, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आपको बोला है कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो वो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो 6 करके आपको लिखना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1020 का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है लोकल रेंट, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे लोकल रेंट जो होता है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे बोला है कि ट्रांसफ़र फीस है, तो ट्रांसफ़र फीस जो है वो भी हमारा इनकम होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होता है। तो ये दोनों यहाँ पे इसकी एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये सभी का हम लोग टोटल करेंगे तो फाइनल यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 74,900, ठीक है। अभी ये जो 74,900 जो मिला हमें वो इस सम का यहाँ पे फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में इस तरह के छोटे छोटे सम्स आपको पूछे जाएंगे, या तो फिर जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि फॉर्म नंबर 2 जो है, ठीक है, बैलेंस शीट यहाँ पे नहीं आएगी, मगर जो फॉर्म नंबर 2 है P&L अकाउंट, ठीक है, ये वाला, तो ये हो सकता है कि ये पूरे आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। मगर जो भी बैलेंस शीट है वो पूरे आपको नहीं पूछ सकते, ठीक है, उसमें कुछ पार्ट लेके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को एग्जाम में प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 23 का बी है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।